नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पशु परिचय प्रति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला और दूसरा जो आप सभी स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा जो सवाल चलता है वो है कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जबकि रिजल्ट के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो वैसे जो कट ऑफ है वही देखनी है। तो हालांकि इससे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में आप नहीं पूछते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, रिजल्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो किन शिफ्टों में नंबर बढ़ेंगे यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और उसके बाद में मैं 2 गुना की कट ऑफ बताने वाला हूँ, यानी कि जो प्रोविजनल रिजल्ट आता है उसकी कट ऑफ मैं आपके साथ अनुमानित साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ में आप लोग सब बड़ी कंजूसी करते हैं, वो करते हैं सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में। तो यार ऐसी कंजूसी मत कीजिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे कोई बड़ा आपको घाटा नहीं होने वाला है, केवल मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, बस यही होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे पता है भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अभी जस्ट आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो उसे ज़रूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट इसका कब डिक्लेयर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, अब जो है मार्च का महीना चल रहा है और इसी मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखो कि कैलेंडर में डेट है वो 3 अप्रैल मेंशन की हुई है, तो अगर उस डेट को आता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी अब 1 मंथ ही बचा है मुश्किल से। आज 4 अप्रैल हो गई, तो उसमें भी 1 मंथ, 1 महीना मतलब एकदम मुश्किल से बचा है। तो 1 मंथ के अंदर अंदर, या सोचिए 20 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, 20 दिन के अंदर अंदर। यानी कि अब इतना टाइम आपके रिजल्ट में नहीं बचा है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बता दिया। और सबसे पहले जो है 2 गुना का रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होने वाला है, यानी कि 6433 जो पोस्ट है उसका 2 गुना का रिजल्ट आने वाला है। यानी कि आप सोचिए कि लगभग 13,000 14,000 के आसपास रिजल्ट बच्चों का जारी होने वाला है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो दे दिए कि रिजल्ट आखिर कब आने वाला है। अब देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर किन पारियों को नुकसान या फिर जो बेनिफिट है वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जिन पारियों का जो अनुमान से बताऊंगा कि इनमें नंबर है वो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो जिन पारियों का मैं घट सकते हैं बताऊंगा, वो बच्चे क्या है कि कमेंट में टूट पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक अनुमान है दोस्तों। ये सही हो या नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन केवल अनुमान ही लगा रहा हूँ, और मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है। ये कोई सही होने की पूरी गारंटी है नहीं। यूँ तो है नहीं कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, ऐसा नहीं है। अगर मेरे हाथ में ये बढ़ाना या घटाना होता तो मैं सबके बढ़ाना ही चाहता दोस्तों, क्योंकि ये जो है मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट वाइज बता देता हूँ। यानी कि अगर मैं पहली पारी की बात करूँ, तो देखिए पहली और चौथी पारी, सबसे बड़ा डाउट इन्हीं बच्चों को है। पहली और चौथी पारी को सबसे बड़ा डाउट ये है कि इनके नंबर जो है घट जाएंगे, और मार्केट में यही अफवाह फैलाई जा रही है कि इनके नंबर घट जाएंगे। जब वे लोग भी कह रहे हैं जिन्होंने एक्चुअल में पेपर दिया ही नहीं या फिर पेपर देखा ही नहीं, वे लोग भी जो पहली और चौथी शिफ्ट है इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि उनके नंबर घट जाएंगे। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम 3rd शिफ्ट में हुआ है, या फिर 2nd शिफ्ट में हुआ है, या फिर 5th शिफ्ट में हुआ है, इन तीनों शिफ्टों में, तो जहाँ तक मुझे लगता है इन शिफ्टों को डरने की कोई बात नहीं है। इन शिफ्टों वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके, मेरे अनुसार बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर भी हो लेकिन इंक्रीज ज़रूर हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि इन शिफ्टों में काफ़ी टफ सवाल पूछे गए थे। इस 3rd शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 1-2 सवाल ऐसे पूछे गए जो आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए। अब आप कहोगे आप तो ऐसे ही फेंक रहे, तो मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर, इसमें मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ किस लेवल के सवाल पूछे गए। एक इसमें पूछा गया था माही नदी का उद्गम। अब माही नदी का उद्गम हम सब जानते हैं एमपी में होता है और अमरोरू की पहाड़ियों से होता है, यहाँ तक भी हम जानते हैं डीपली से डीपली।
लेकिन इसमें पूछ लिया गया कि कौन से पर्वत से होता है। अब मिंडा पर्वत इसका राइट आंसर था, आपको पता हो तो मिंडा पर्वत। अब मिंडा पर्वत मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स ने पहली बार नाम सुना होगा। इसके अलावा बनास नदी का उद्गम पूछा था, हमने खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद पढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें पूछ लिया कि कौन से ऐसा भैरव का मठ, इस प्रकार से कुछ उत्तर था, तो वो भी पहली बार सुना। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन इन शिफ्टों में ऐसे पूछे गए थे। इसमें भी केरी मुर्गियों वाले सवाल हो गए और इसमें भी काफ़ी टफ सवाल है, वो करंट वगैरह पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के। तो इस तरह से इन तीनों शिफ्टों को मैं थोड़ा बहुत है वो हाई लेवल बता रहा हूँ। इनमें फ़ायदा तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो पहली और चौथी शिफ्ट हैं उनकी स्थिति मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है और ये यही पूछना चाह रहे हैं कि सॉरी चौथी भी यहाँ पर, तो ये इनका जो सवाल है कि इनका नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इन शिफ्टों में रियलिटी ये है कि इनमें जो स्टूडेंट्स के जो नंबर बन रहे हैं वो अन्य शिफ्टों की तुलना में थोड़े बहुत प्लस ही है, यानी कि इनमें जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो 110 से प्लस ही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 110 से प्लस ही कमेंट कर रहे हैं। उस हिसाब से अन्य शिफ्टों की तुलना में इनमें थोड़े जो है अंक ज़्यादा तो है, ये तो बिल्कुल एकदम राइट बात है। अंक ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ा बहुत इनको लॉस भी हो सकता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अन्य जो शिफ्ट है उनमें 120 प्लस तो कोई कमेंट ही नहीं करता। पहली बात तो ये जो मैंने अभी ऊपर में जो कट ऑफ जो शिफ्टें बताई थी उनमें 120 प्लस तो कोई कमेंट नहीं करता, जबकि इनमें काफ़ी बच्चे 120 प्लस भी कमेंट करते हैं। तो हो सकता है इनको थोड़ा बहुत इनका पेपर इजी आया हो उस हिसाब से। तो ये आपको शिफ्टें मैंने आपको बता दी किस तरह से होने वाला है, इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये कोई स्टूडेंट्स इनमें चौथी शिफ्ट में 122 है वो भी पूछ रहा है, 120 है वो भी पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जिनके 110 से प्लस इन शिफ्टों में भी है तो उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, यूँ है नहीं कि 10 नंबर भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1-2 नंबर होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 से ऊपर या फिर 105 के आसपास भी है तो आराम से होगा, ऐसी कोई बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन से डरने वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, केवल होगा ये ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब मैं आपको 2 गुना की जो कट ऑफ की थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 गुना की अनुमानित कट ऑफ, यानी कि सबसे पहले जो रिजल्ट आता है उसमें प्रोविजनल रिजल्ट आता है, प्रोविजनल रिजल्ट आता है ये आपको बता दूं, यानी कि 2 गुना का रिजल्ट आता है। और उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स लेने होते हैं उनका 2 गुना दुगने स्टूडेंट्स को डीबी के लिए बुलाया जाता है, ताकि सीट कोई भी रिक्त न बचे, इसलिए बुलाया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी कट ऑफ के बारे में अनुमान एक तरह से बता देता हूँ कि ओबीसी और जनरल की अगर मैं बात करूँ, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, केवल अनुमान बता रहा हूँ, अनुमानित आइडिया कि यहाँ तक ये रह सकती है इसके अनुमान। तो देखिए जनरल के अगर आपके 110 के आसपास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सिलेक्शन होगा 2 गुना के अंदर। और ओबीसी 105 प्लस अगर आपके नंबर है, एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, 105 प्लस नंबर है तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और फीमेल में आप इनसे भी 2-4 नंबर कम करके चलिए। अगर मैं यहाँ पर 110 बता रहा हूँ तो ये मैं मेल की बता रहा हूँ, और फीमेल अगर आप फीमेल से है तो आपको 106 भी मान के चल लेना, यानी इतने नंबर है तो भी आप मान के चलिए। अब मैंने ओबीसी और जनरल की बता दी। अब अगर मैं बात करूँ एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो इनमें आप सोचिए कि ईडब्ल्यूएस भी आप 105 के आसपास मान के चलिए कि इतनी रह सकती है 105 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आसपास बोल रहा हूँ, यानी कि 106-107 तक यहाँ तक भी आप मान लीजिए। और एमबीसी 100 के आसपास मानिए, 100 यानी कि 100 के आसपास ही इसकी मेरिट रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं, 100 से 1-2 कम ही मानिए, हाईएस्ट ही मानिए आप, ज़्यादा मतलब कम नहीं मानना इसको, एक है मैक्सिमम ही मान के चलिए। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो देखिए एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 95 प्लस आप अगर नंबर है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने की पूरे चांस है, 95 प्लस नंबर की अगर मैं बात करूं। तो अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो टीएसपी एरिया वालों के क्या है कि कोई कट ऑफ बताता नहीं है, तो उनके कमेंट्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको बता दूं 90 के आसपास अगर आपके जनरल से नंबर है तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज है उनके आप मान लीजिए 80 प्लस नंबर है तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो उनका भी 80 ही आप मान के चलिए, 80 के आसपास, 75 के आसपास या फिर इतने नंबर है तो आपका
सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 गुना की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया है। कुछ बच्चे जो है उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, या तो उनके नंबर 130 के आसपास है तब वो बताएंगे कि कट ऑफ 130 रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, टॉपर से कभी कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। कट ऑफ जो है जितने वैकेंसीज होती है उनसे निर्धारित होती है। तो इसमें क्या है कि 6000 प्लस वैकेंसी है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जा सकती। इसमें 70 के आसपास यानी 70% के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पटवार भर्ती हुई थी उसमें जो है 4000 ही पोस्ट थी, लेकिन उसमें जो है कट ऑफ है वो 71% रही थी, इससे ज़्यादा नहीं रही थी। तो इसमें तो इससे भी पोस्ट ज़्यादा है, जबकि पटवार भर्ती का लेवल भी आपने देखा होगा किस तरह से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी इतनी रही। तो इसमें जो है 70% के आसपास ही रहेगी। 70% मतलब 105 बता रहा हूँ। ये भी मैंने आप देखा होगा कि IST बताई है, जो अभी फिलहाल बताई है वो भी आप मैगजीम में मान के चलिए, तो इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा आप जो है अपने जो स्कोर है वो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। अपना जो स्कोर है वो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, विद अपनी जो शिफ्ट है उसके साथ आप कमेंट कीजिए, और कैटेगरी भी हो सके तो बता दीजिए। मैं आपके जो है सवालों का जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, आपको आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद।